हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजगुरु जी। दोस्तों लीजिए प्रस्तुत है एक और कमाल धमाकेदार मजेदार ज्ञानवर्धक पूंजीवर्धक। अरे कहना क्या चाहते हो। सॉरी सॉरी सॉरी। इस वीडियो में हम भरने वाले हैं TAF यानी कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। लेकिन अगर आपके स्टाफ लॉगिन में ये समस्या आ रही है तो आप TAF नहीं भर पाएंगे। तो ओह, सरक सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस समस्या का तुरंत समाधान पाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को यहीं समाप्त करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वो भी अपने मोबाइल की सहायता से। TAF फॉर्म द्वितीय 6 माही 2021 का। यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं शाला दर्पण। तो मैंने सर्च पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नीचे की तरफ मैं शाला दर्पण स्टाफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते मैं इस वेबसाइट पर आ जाता हूँ जिसमें स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो ऊपर की तरफ आप स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये मेरा पहले से लॉगिन था इसलिए मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। अगर आपके भी इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आप जरूर लॉग आउट कीजिए। अब मैं स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड फिट करता हूँ अपना खुद का व्यक्तिगत स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड। इसके बाद मैं कैप्चा फिल करूंगा एज इट इज जैसा दिख रहा है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम इस रेड बटन पर क्लिक करके एक बार इसको हम डेस्कटॉप साइट में ले लेते हैं। तो इसको एक बार हम डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं। तो लॉगिन करने से पहले आप यहाँ पर क्लिक करें और इसे आप डेस्कटॉप साइट जरूर कीजिएगा। इस पर टिक कर देना है और इसके बाद आप आईडी पासवर्ड डालिएगा। तो आपको बार बार इसको डेस्कटॉप साइट नहीं करना पड़ेगा। मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। वेबसाइट में लॉगिन हो जाऊंगा। स्टाफ लॉगिन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाफ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर व्यक्तिगत आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ शाला दर्पण का और इसके बाद कैप्चा को एज इट इज फिल करता हूँ जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने पर हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। मैंने डेस्कटॉप साइट कर लिया है इसलिए मुझे पूरी साइट दिखाई देगी। यहाँ पर हमें इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और इसके बाद नीचे की तरफ आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा फॉरम्स। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नहीं आएगा, फॉरम पर क्लिक करना है और TAF पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर TAF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 पर क्लिक कर देना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एम्प्लॉय आईडी, NIC आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, मूल पद और सब्जेक्ट शो हो रहा है और नीचे की तरफ एक ऑप्शन ओपन हो रहा है। क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है? अगर आप कर रहे हो तो हाँ करना है, अदरवाइज नहीं करें और सत्यापित बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भाग 1 में आप पॉइंट नंबर 1.1 देख सकते हो जिसमें आपको वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय शो हो जाएंगे। अगर आपके शो नहीं हो रहे तो आप स्कूल लॉगिन में अपने शाला दर्पण प्रभारी से जरूर कहिएगा कि आप वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं मैप जरूर करें। अगर आपके कोई विषय या सब कक्षा शो नहीं हो रही तो आप मैप जरूर कराएं। 1.2 1.1 यहाँ खत्म होता है। अगर आपकी सभी विषय आ रहे हैं तो आपको 1.2 को सिलेक्ट करना है जिसमें 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति को फीडअप करना है। तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर 81% से अधिक, अगर उससे कम है तो आप कम सेलेक्ट कीजिएगा। तो 81% से अधिक उपस्थिति को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, अगर रहे हैं तो हाँ, अदरवाइज नहीं करें। अगर रहे हैं तो उन दिनों की संख्या यहाँ पर फीड करनी है, नहीं रहे हैं तो आप यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 1.3 में संस्था प्रदान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है। अगर संस्था प्रदान नहीं भर रहा है और शिक्षक भर रहा है तो उस स्थिति में अगले कॉलम 4 को संस्था प्रदान के द्वारा भरा जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट के नंबर दे रखे हैं। अगर औसत है तो 1 नंबर फीड करना है, अच्छा है तो 4, बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5। इस तरह से आपको फीड करना है। तो हमें सभी में 5-5 फीड कर देना है या 4-5 फीड करते रहना है। अगर आप इसे पढ़कर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर फीड कर देता हूँ एक के बाद एक। तो मैंने यहाँ पर संपूर्ण फीड कर दिया है। साइड में क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। यहाँ पर डाटा फीड हो चुका है। इसके बाद अब हम आ चुके हैं 1.4 में। शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड। तो यहाँ पर
हमारे द्वारा फीड नहीं होगा, और इसके बाद 1.5 में भी फीड नहीं होगा। तो इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका 1.1 नंबर 1 का जो भाग संख्या 1 है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1.6 में शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स के क्रम दें। ठीक है, तो ऐसी चुनौती है ना, जिसे आप सबसे बड़ी समझते हो तो उसको 1 नंबर देना है, और उससे छोटी चुनौती को 2 और उससे छोटी को 3। सबसे छोटी चुनौती को 1, चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और उससे छोटी को 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों की अनियमितता सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए हम 1 नंबर दे देते हैं। दूसरी है अभिभावकों का असहयोग, हम इसे भी दे देते हैं 2 नंबर। ठीक है, और 3 नंबर में आपको गैर शैक्षणिक कार्य को दे देना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैंने 3 कठिन चुनौतियों को दे दिया है। इसके बाद है 1.7, शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है उन प्रशिक्षणों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको 1, उससे कम आवश्यकता है उसको 2, और इसके बाद 3, इस तरह से दे देना है। तो मैं यहाँ पे योगा को नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी को नंबर 2 कर देता हूँ, और इसके बाद शिक्षण कौशल को नंबर 3 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कारों संबंधित कॉलम में चयन करें। तो यहाँ पर शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य में किया गया योगदान किस तरह से उन्होंने दिया, क्या उन्होंने विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है, सह शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान में, पुरस्कार वितरण में, लेखन कार्य में, या पुरस्कार वितरण में, लेखन कार्य में, कोविड-19 प्रबंधन या अन्य योगदान। तो यहाँ पर मैं अन्य को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर पॉइंट 1.8 भी फीडअप कर दिया है। अब मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये डाटा भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इस तरह से मैंने भाग 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम भाग नंबर 3 की ओर। अब हम 2.1 की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसमें जनवरी 2021 से जून 2021 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया है उसका विवरण भरना है। तो इसमें प्रशिक्षण की सारी डिटेल फीडअप कर देनी है, अगर आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो मैं यहाँ पर जो प्रशिक्षण लिए हैं उसकी डेट वगैरह यहाँ पर फीडअप कर देता हूँ, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 3 प्रशिक्षणों की एंट्री बता रही है, 2 की। इसमें 1 नंबर को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से डिलीट नहीं हो पा रहा है। ये फॉर्मेट 10 के अनुसार आ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो एक नंबर की एंट्री जो है वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर जो निष्ठा की ट्रेनिंग हो रही थी, निष्ठा की, उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे दीक्षा 1 से 5 को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 2021 में शायद। तो जो डेट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपने भी कर रखी है तो। अक्टूबर इसकी कर देते हैं अपन, 6 अक्टूबर के आसपास इसकी डेट स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी जो कार्यशाला की अवधि है वो 5 दिन है। और इसके बाद यहाँ पर आपने जिस रूप में भाग लिया उसको सेलेक्ट करना है, नंबर देना है। नंबर 1 शिक्षक है तो शिक्षक, नंबर 2, नंबर 3, 4 आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। तो शिक्षक 1 नंबर पे, तो मैंने 1 नंबर सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर कार्यशाला के बिंदु इसमें हम लिख देते हैं इनको, जिस बिंदु पर ये था दीक्षा ट्रेनिंग, उसको लिख देते हैं यहाँ पर। ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ये जो सेकंड नंबर का रो है इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिस तरह का प्रशिक्षण आपने लिया है, अगर आपने निष्ठा का प्रशिक्षण लिया है तो निष्ठा को सेलेक्ट करना है, और यहाँ दीक्षा का लिया है तो दीक्षा पर क्लिक करना है। तो मैं दीक्षा 1 से 5 को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने यही प्रशिक्षण लिए हैं जो मैंने लिया है तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिखा दूंगा। आपको दिख रहा होगा तो आप उसमें डेट वगैरह और प्रशिक्षण का नाम आप उसमें से देखकर भी एडिट कर सकते हैं। ये जो TF फॉर्मेट है वो L2 अंग्रेजी के अध्यापक का मैं भर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से आपका प्रशिक्षण देख लीजिएगा और उसकी एंट्री ऑनलाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर दीक्षा ऐड करना है, और इसके बाद उसकी डेट, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जिस डेट को भी आपका प्रशिक्षण शुरू हुआ था। उसकी कार्यशाला की अवधि कितने दिन की रही थी उसको यहाँ पर फिट करना है। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करना है शिक्षक के रूप में, और इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है प्रशिक्षण में मुख्य बिंदु। यहाँ पर आप दीक्षा भी लिख सकते हो,
और मुख्य बिंदु हो जैसे पार्टी चर्चा, समावेशी शिक्षा और ये इस तरह के बिंदु भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप जिसने भी कार्यशाला आयोजित करवाई थी उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके 1 2 3 4 ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो यहाँ ऊपर आप पढ़ सकते हो। 1 नंबर में लिखोगे तो क्या आएगा और 2 में क्या लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ। यहाँ अगर आप RS या ERT करते हो तो आपको यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट डालना पड़ेगा। इसके बाद उपाय देता में आप ग्रेडिंग A दे दीजिएगा सबको, और इसके बाद आप चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट साइड में दे रखा है, आप उसमें डेट वगैरह देख करके फीडअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें आपको सेलेक्ट करना है, किया है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पर आप 3.11 में आपको रेटिंग देनी है, तो ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण माध्यम प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। तो आप अगर औसत है तो 1, औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5। तो आपको यहाँ पर कम से कम 4 और 5 रेटिंग दे देनी है। तो मैं यहाँ पर रेटिंग दे देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी को यहाँ पर रेटिंग दे दी है 1 से 5 तक की, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें आपको भाग 1, 2 और 3 पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि सभी सेलेक्ट सही से भरे हुए हैं या नहीं। जब सब आप संतुष्ट हो जाओ पूर्ण रूप से, इसके बाद आप TF का फाइनल डाटा लॉक कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे PEO द्वारा भी अनलॉक करवा सकते हैं। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है किस तरह से अनलॉक करवाना है, अनलॉक करना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।